हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर राज स्टडी हब पर। आज हम, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पिछली क्लासों में संज्ञा जो टॉपिक था उसकी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। तो हम इस क्लासेस में, इससे पहले वाली क्लासेस में एमसीक्यू भी कर चुके हैं और इस क्लासेस में भी लगभग 20 के समथिंग एमसीक्यू संज्ञा के करने वाले हैं। तो दोस्तों, और हाँ, आप सभी के लिए एक बात और है, जैसे इसमें लिखा हुआ है हाई कोर्ट 4th ग्रेड 2025। तो दोस्तों एक बात है, जैसे अगर संज्ञा किसी और एग्जाम में है आपके हाई कोर्ट के अलावा, तो उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये। संज्ञा टॉपिक अगर किसी और क्लास में आता है, मतलब जो हिंदी व्याकरण है, किसी और गवर्नमेंट एग्जाम में आती है, तो उसकी दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप भी अपनी और अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। हिंदी व्याकरण है, संज्ञा है, इसमें हाई कोर्ट में लगभग 50 नंबर की आने वाली है संज्ञा। तो हम देखो, ये कंफर्म तो नहीं कह सकते क्योंकि एग्जाम नर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन तैयारी इस प्रकार से कराई जाएगी कि आपके हिंदी में 50 में से 50 नंबर इन क्लास से बाहर नहीं आएंगे, ये गारंटी है। सभी जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और ये क्लास अपनी 5 है। और मतलब इस प्रकार से तैयारी करवाई जाएगी कि आप भूलोगे नहीं कभी, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करवाई जा रही है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए फिर शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है अपना, ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है। जो दोस्तों ईमानदारी शब्द है उसमें किस प्रकार की संज्ञा है। ईमानदारी शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है। अपने को ऑप्शन दे रखा है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक और द्रव्यवाचक। दोस्तों कहीं ना कहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाववाचक। जो ईमानदारी है उसमें कौन सी संज्ञा है, भाववाचक, ठीक है दोस्तों। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हाँ दोस्तों, आप एक काम कर सकते हो, जैसे अगर आपको मतलब इस क्वेश्चन का आंसर पता है, जैसे दल किस प्रकार की संज्ञा है, इसका अगर आपको कोई आंसर पता है, तो आप जैसे वीडियो को पॉज करके मेरे बताने से पहले ही आप कमेंट सेक्शन में भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन अपना, दल किस प्रकार की संज्ञा है, मतलब जो दल शब्द है उसमें किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन ये दे रखा है द्रव्यवाचक, जातिवाचक, सामूहिक वाचक और भाववाचक। कहीं ना कहीं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामूहिक वाचक। दल है, इसमें किस प्रकार की संज्ञा है, सामूहिक वाचक, ठीक है, मतलब समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए तो फिर इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इस क्लास में लगभग 20 क्वेश्चन के समथिंग करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। इसमें है विद्या किस संज्ञा का उदाहरण है। जो विद्या शब्द है वो किस संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ये दे रखा है भाववाचक, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक, जातिवाचक, सामूहिक वाचक। दोस्तों विद्या है, कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाववाचक। विद्या में किस प्रकार की संज्ञा है, विद्या भाववाचक, ठीक है। तो अपना ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सागर किस प्रकार की संज्ञा है। जो दोस्तों सागर शब्द है वो किस प्रकार की संज्ञा है। जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। दोस्तों कहीं ना कहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सागर है वो उसमें कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि व्यक्तिवाचक सागर में हो ही नहीं सकती, और सागर किसी एक विशेष सागर को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, वही प्रशांत महासागर, कोई सा भी सागर हो सकता है, ठीक है। द्रव्यवाचक, क्योंकि कोई पदार्थ वगैरह की बातचीत नहीं कर रहा। भाव, ये जो फीलिंग्स है वो चीज है नहीं। तो कहीं ना कहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जातिवाचक, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, चीनी शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है। तो दोस्तों चीनी शब्द है उसमें किस प्रकार की संज्ञा है। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल जो एग्जाम पैटर्न है वो इसी प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा लेता है, ठीक है। तो अपना है, जो चीनी शब्द है उसमें किस प्रकार की संज्ञा है। तो इसमें ऑप्शन ये दे रखा है द्रव्यवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। तो दोस्तों ये जातिवाचक तो हो ही नहीं सकती चीनी, ठीक है। व्यक्तिवाचक, कोई व्यक्ति, स्थान, उसका नाम है नहीं, तो व्यक्तिवाचक भी कहीं ना कहीं रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगला है अपना भाववाचक, तो भाव को प्रदर्शित तो नहीं कर रहा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यवाचक। ये जो चीनी शब्द है उसमें किस प्रकार की संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाता है इसका। अगला क्वेश्चन है, गायों में संज्ञा का वचन क्या है। जो दोस्तों गायों शब्द है, एक तो देखो, एक मिनट, एक होता है गाय, तो गाय में तो किस प्रकार का वचन है,
एक वचन, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है गायों। गायों तो भाई अपन एक के लिए तो यूज नहीं करेंगे, काफी सारी गायें हैं उनके लिए यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक वचन तो नहीं होंगे। द्विवचन भाई दो गायों के लिए गायों शब्द का प्रयोग थोड़ी करेंगे, तो कहीं ना कहीं इनमें से कोई नहीं, ये होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन भी बहुवचन, बहुवचन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गायों मतलब बहुत सारी गायें हैं, तो कहीं ना कहीं इसका प्रयोग किसके लिए करेंगे, बहुवचन के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, कविता किस लिंग की संज्ञा है। जो कविता है मतलब उसमें कौन सा लिंग है, किस लिंग की संज्ञा है। तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है पुल्लिंग, ऑप्शन बी दे रखा है स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी नपुंसक लिंग और ऑप्शन डी सामान्य लिंग। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सामान्य लिंग होगा नहीं, नपुंसक लिंग इसका संबंध है नहीं, कविता से पुल्लिंग भी नहीं होगा क्योंकि पुरुष जाति को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कविता में जो राइट आंसर है वो होगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी, ठीक है। कविता में किस प्रकार की संज्ञा है, स्त्रीलिंग, ठीक है दोस्तों। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, राजा का लिंग कौन सा है। जो राजा होता है उसमें किस प्रकार का लिंग होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या सामान्य लिंग। तो दोस्तों कहीं ना कहीं राजा में तो आप सभी को पता है भाई पुरुष जाति को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। स्त्रीलिंग होगा नहीं, नपुंसक लिंग ये नहीं होगा, सामान्य ये भी नहीं होगा, कहीं ना कहीं ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। राजा में किस प्रकार का लिंग है, पुल्लिंग, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, कक्षा किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। जो कक्षा है वो किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। जो कक्षा शब्द है वो किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। दोस्तों इसमें दे रखा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो कक्षा शब्द है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जातिवाचक, क्योंकि व्यक्तिवाचक हुआ नहीं कक्षा, और कक्षा एक विशेष कक्षा के लिए प्रयुक्त नहीं है शब्द, तो कहीं ना कहीं जो जाति शब्द को प्रदर्शित कर रहा है, द्रव्यवाचक भी नहीं होगा, भाववाचक भी नहीं होगा, तो जो कक्षा है उसमें किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, भीड़ किस प्रकार की संज्ञा है। जो भीड़ शब्द है उसमें किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन ए दे रखा है सामूहिक, और ऑप्शन बी दे रखा है जातिवाचक, और ऑप्शन डी दे रखा है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक और ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। दोस्तों भीड़ शब्द मतलब शब्द से ही अपने को पता चल रहा है किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम तो है नहीं। भीड़ एक व्यक्ति से भीड़ थोड़ी होगी, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। द्रव्यवाचक यो नहीं होगी क्योंकि ना ही कोई पदार्थ की अवस्था बता रहा है अपने को या कुछ द्रव्य से संबंधित, ये है नहीं, ठीक है। जातिवाचक कहीं ना कहीं जाति को प्रदर्शित भी नहीं कर रहा है भीड़, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, मतलब सामूहिक, बहुत लोगों की, बहुत मतलब एक से ज्यादा लोग होंगे उसी को तो भीड़ कहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो भीड़ है उसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, सामूहिक या समूहवाचक संज्ञा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, बालकपन शब्द किस संज्ञा में आता है। तो दोस्तों बालकपन है ये शब्द किस संज्ञा में आता है। बालकपन भाववाचक, सामूहिक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। तो दोस्तों ये जो बालकपन है भाववाचक को प्रदर्शित करता है, सामूहिक वाचक होगा नहीं, क्योंकि बालकपन जैसे कोई एक बालक होगा तो वो तो क्या है जातिवाचक में आ जाएगा बालक, या फिर जैसे किसी एक बालक का नाम है जैसे केशव हुआ, केशु, जो भी बच्चा का नाम है, काना, तो वो किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन ये बालकपन ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, भाव को, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। और ये जातिवाचक तो होगा नहीं बालकपन में, अगर बालक शब्द होता तो जातिवाचक हो जाता, लेकिन इसमें है बालकपन शब्द किस संज्ञा में आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक, ठीक है दोस्तों। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना तो बिल्कुल भी भूलना ही नहीं है, और हाँ अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे जब भी कोई भी क्लास अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। तो अपना अगला क्वेश्चन है, हिमालय किस संज्ञा का उदाहरण है। जो हिमालय शब्द है वो किस संज्ञा का उदाहरण है। दोस्तों आप सभी को पता है हमने जो थ्योरी पढ़ी थी उसमें भी पढ़ा था, जैसे किसी निश्चित स्थान को फिक्स कर दे तो उसमें किस प्रकार की संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक
कहीं ना कहीं नहीं होगा इसमें। अगर ऐसे होता पर्वत तो पर्वत जातिवाचक में आ जाएगा, द्रव्यवाचक ये होगा नहीं क्योंकि ये पदार्थों से संबंधित है। भाववाचक हिमालय भाव ये तो है ही नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। मतलब अगर हमने अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ ली है ना, तो अगर हमें जैसे उदाहरण नहीं पढ़ा तो ये चीज़ मैटर नहीं करती। अगर जैसे जो काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं उन्हें तो हम बेस ही हटा सकते हैं, और जैसे दो ऑप्शन भी अगर हमने हटा लिए तो तीसरा तो ऑटोमेटिक, मतलब दो बचेंगे फिर उसके बाद, तो उनमें से तो ऑटोमेटिक हमें पता ही चल जाता है कि ये करेक्ट हो जाएगा। और जैसे आपने देखा होगा ज़्यादातर जो एग्जामों में लड़के तुक्के वगैरह देते हैं, तुक्के भी ऐसे ही लगते हैं, ऐसे नहीं है कि मतलब आपने पढ़ा नहीं है और वैसे ही तुक्के ABCD कोई सा भी टिक कर दिया, ऐसे नहीं लगते। मतलब ऑप्शन को काटो, जो भी लग रहा है आपको कि ये नहीं है तो उसको काट दो, एक दो बचेंगे, फिर उनमें से आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं 50% चांस रहता है कि हमारा यह आंसर सही हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना, लकड़ी किस संज्ञा का उदाहरण है? जो लकड़ी है वो किस संज्ञा का उदाहरण है? दोस्तों इसमें है द्रव्यवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। तो लकड़ी में व्यक्तिवाचक संज्ञा ये होगी नहीं, कहीं ना कहीं ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है। और ये जो भाववाचक है ये भी नहीं होगी लकड़ी में, क्योंकि भाव को प्रदर्शित थोड़ी कर रहा है भाई। और ये है जातिवाचक, ये भी नहीं होगी क्योंकि ये लकड़ी है, ये क्या है, एक पदार्थ है। तो कहीं ना कहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्रव्यवाचक। ठीक है, जो लकड़ी है उस किस संज्ञा का उदाहरण है? द्रव्यवाचक संज्ञा का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, रोजगार किस प्रकार की संज्ञा है? जो रोजगार शब्द है उसमें किस प्रकार की संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। दोस्तों रोजगार शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा ये होगा नहीं, क्योंकि व्यक्ति विशेष का नाम है ही नहीं। जातिवाचक ये भी नहीं होगा, द्रव्यवाचक भी कहीं ना कहीं इनकरेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोजगार है उसमें कौन सा शब्द है, मतलब किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक का। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, आकाश किस प्रकार की संज्ञा है? जो आकाश शब्द है उसमें किस प्रकार की संज्ञा है? तो आकाश में जातिवाचक, तो आकाश में ऑप्शन ए दे रखा है अपने को जातिवाचक, और ऑप्शन बी दे रखा है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी सामूहिकवाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। देखो ये दोस्तों द्रव्यवाचक होगा नहीं आकाश में, सामूहिकवाचक ये भी नहीं होगा, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में इसमें से कौन सा आंसर है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताओ। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट करके बता सकते हो। वैसे कहीं ना कहीं इसमें ऑप्शन ही करेक्ट होगा, जातिवाचक संज्ञा। आकाश में किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक। बाकी अगर आपको व्यक्तिवाचक लगता है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपना, शेर किस प्रकार की संज्ञा है? जो शेर है वो किस प्रकार की संज्ञा है? तो जातिवाचक, सामूहिकवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। दोस्तों भाववाचक होगा नहीं, द्रव्यवाचक भी नहीं होगा शेर में, सामूहिकवाचक भी नहीं होगा, क्योंकि शेरों का समूह थोड़ी है भाई। तो कहीं ना कहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा। शेर में किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, पुस्तकालय किस संज्ञा का उदाहरण है? जो पुस्तकालय है उसमें किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसमें है ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी सामूहिकवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। दोस्तों पुस्तकालय में भाववाचक कहीं होगा नहीं। ठीक है, सामूहिकवाचक, ये भी सामूहिकवाचक हो सकता है, सॉरी सामूहिकवाचक हो सकता है, व्यक्तिवाचक भी नहीं होगा, जातिवाचक भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामूहिकवाचक। पुस्तकालय में किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? सामूहिकवाचक, क्योंकि पुस्तकालय में भाई पुस्तकों का समूह होता है, इसलिए किस प्रकार की संज्ञा हो गई है? सामूहिकवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, संगीत किस प्रकार की संज्ञा है? जो संगीत है वो किस प्रकार की संज्ञा है? तो ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी है द्रव्यवाचक, ऑप्शन सी है भाववाचक, ऑप्शन डी है जातिवाचक। तो दोस्तों संगीत है उसमें जातिवाचक होगा नहीं, द्रव्यवाचक भी कहीं ना कहीं इनकरेक्ट है, व्यक्तिवाचक भी इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाववाचक। संगीत क्या है? भाव को प्रदर्शित करता है, इसलिए संगीत में किस प्रकार की संज्ञा हो गई? भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों,
चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, जो बालू किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? बालू, बालू से दोस्तों एक चीज समझ में आ रही होगी, जो रेत होती है, रेत को ही क्या बोलते हैं? बालू। तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, मतलब कहीं ना कहीं इसमें किसकी बात की जा रही है? पदार्थ की। तो सामूहिकवाचक होगा नहीं, भाववाचक भी नहीं होगा, जातिवाचक भी नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पत्थर हुआ, बालू हुई, रेत, मिट्टी, जल हुआ, मतलब ठोस, द्रव या गैस, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लग रही होगी, और क्लासेज में हर एक क्वेश्चन को डीपली तरीके से कराया जा रहा है तो मैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, जैसे इस मतलब एमसीक्यू करने के बाद एक और एमसीक्यू क्लास रहेगी आपकी संज्ञा की। उसके बाद आपका ये टॉपिक इतनी मतलब 100% क्लियर हो जाएगा, इससे बाहर आपको कुछ नहीं जाएगा। लेकिन आपको करना कुछ नहीं है, मतलब इससे पहले आपको इतना करना है, इससे पहले जो मतलब थ्योरी की क्लास हो चुकी है ना, उनको एक बार जरूर से वॉच कर लेना। उसके बाद जो एमसीक्यू की क्लास हुई है, ये एमसीक्यू की सारी क्लास वॉच करनी है, जिससे क्या है कि संज्ञा टॉपिक का आपका कोई भी मतलब माइंड में इस प्रकार का आएगा नहीं कि इससे बाहर कुछ भी आ जाए। ठीक है, एग्जाम में भी इससे बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, और ये टॉपिक भी आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। केवल ऐसे ही नहीं है हाई कोर्ट 4th ग्रेड के लिए, बाकी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी व्याकरण आती है, तो उसके लिए भी बहुत बेहतर ये टॉपिक आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? जो मित्रता शब्द है उसमें किस प्रकार की संज्ञा है? तो दोस्तों इसमें है ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी है जातिवाचक, ऑप्शन सी है व्यक्तिवाचक, और ऑप्शन डी है भाववाचक, सॉरी द्रव्यवाचक। ठीक है दोस्तों, शायद ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, ये बता रहा है मित्रता को। तो मित्रता में दोस्तों देखो, जातिवाचक होगी नहीं अपनी, व्यक्तिवाचक होगी नहीं, द्रव्यवाचक भी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं मित्रता क्या है? एक भाव को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसमें अपना जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। मित्रता में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, आई होप हमने लगभग 20 क्वेश्चन के समथिंग कर लिए हैं, और इससे पहले वाली क्लास थी उसमें भी 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे, मतलब जो संज्ञा टॉपिक के एमसीक्यू। और इसके अलावा भी देखो, आपके लिए जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है, नेक्स्ट क्लास में लगभग 50 क्वेश्चन जो संज्ञा टॉपिक के हैं उसके कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो लगभग 50 ये और 20 ये इस क्लास में, और 20 इससे पहले वाली क्लास में, मतलब लगभग 90 क्वेश्चन के समथिंग अपने संज्ञा टॉपिक के हो जाएंगे। सोचो, जब हम अगर एक ही टॉपिक के 90 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उसके बाद मेरा मानना तो ऐसा है कि आपका कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, और नहीं भी रहेगा, क्योंकि हमने थ्योरी को भी अच्छे से पढ़ा है, समझ रहे हो। और ऐसा ही नहीं है केवल हाई कोर्ट के लिए मतलब आपकी ये प्रिपरेशन बेहतर हो, अगर राजस्थान की, अगर इसके अलावा भी किसी और एग्जाम को दोगे, तो उसमें भी जो आपकी तैयारी है बहुत बेहतर हो जाएगी। और हर एक टॉपिक को इसी प्रकार से करेंगे, मतलब सबसे पहले तो उसकी थ्योरी को, मतलब पहले थ्योरी को पढ़ेंगे, और थ्योरी के बाद फिर करेंगे उसके एमसीक्यू। जैसे क्या है, थ्योरी भी अच्छे से समझ में आ जाएगी, और एमसीक्यू करेंगे तो हमारी क्या है, प्रैक्टिस हो जाएगी, हमें कितना याद है कितना याद नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी है, बहुत ही शानदार खुशखबरी। हमने क्या है, टेलीग्राम पे ये जो सक्सेस मिशन बैच है ये लॉन्च कर दिया है। अगर आप प्रॉपरली हाई कोर्ट की तैयारी करना चाहते हो, तो आप वो टेलीग्राम पर जो सक्सेस मिशन बैच है इसको ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि नहीं हम तो यूट्यूब से तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच हमने 25 नवंबर से स्टार्ट करवा दिया है, बैच एंड टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो ये केवल और केवल राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड एग्जाम 2025 के लिए है। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है 6375032584, इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। उसके बाद हमारी टीम द्वारा आपको QR कोड भेजा जाएगा, उसकी फीस वगैरह आपको बता दी जाएगी। मेरे को जहाँ तक मालूम है, जो बैच है उसकी फीस है 299 रुपये। ठीक है, जो सक्सेस मिशन बैच है उसकी फीस है 299। इस बैच में आपको मतलब वीडियो क्लासेस रहेंगी, कंप्लीट थ्योरी और एमसीक्यू रहेगा, सभी की PDF रहेंगी। उसके अलावा जैसे क्विजेज भी करवाए जाएंगे इस टेलीग्राम बैच में,
और आपको इसमें ये टेस्ट सीरीज भी है 299 बैच में। और अगर आप केवल और केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो वो केवल और केवल 99 रुपये में है, ठीक है। जैसे आपको जो भी अच्छा लगता है, अगर बैच लेना चाहते हो तो 299 में बाय कर सकते हो, और केवल और केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो 99 रुपये में खरीद सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप सभी को पता है हमारा यूट्यूब चैनल है मिस्टर राज स्टडी हब, आप इसे भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और हाँ, इस नाम से अपना मिस्टर राज स्टडी हब के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी ज़रूर से ज्वाइन करें, जिससे क्या है मतलब एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कंटेंट हो, कोई भी नोटिफिकेशन हो, उसकी सूचना आपको क्या है उस टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दी जाएगी। और ये जो बैच है इस टेलीग्राम मतलब ये जो बैच है और टेस्ट सीरीज है इस टेलीग्राम मतलब इनको ज्वाइन करना चाहते हो तो पहले आपको व्हाट्सएप पे इस पे मैसेज करना होगा, उसके बाद इसमें आपको व्हाट्सएप पे लिंक दे दी जाएगी आपको, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप सभी को ये क्लास बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप तैयारी करते रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, वीडियो को बार बार रिवाइज कीजिए जिससे कि आपका टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।